8th Standard General Science, Chapter number 18, Ecosystems. So, ecosystem. The world around us is made up of living and non-living factors. ठीक है, जो भी अपने आजू बाजू जो भी वर्ल्ड है वो सब लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स से ही बने हैं. So living are called biotic factors while non-living are called abiotic factors. लिविंग को बोला जाता है बायोटिक एंड नॉन लिविंग को बोला जाता है अबायोटिक. ठीक है, जीविक एंड अजीविक बोलते हैं ना फैक्टर्स वो सब. So there is a continuous interaction between these living and non-living factors. Living organisms and their habitat environment are correlated with each other. जो उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके हैबिटेट क्या है, एनवायरनमेंट से कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से. द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म ड्यू टू दीज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. इसे बोला जाता है इकोसिस्टम. सो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शंस फॉर्म एन इकोसिस्टम. बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स और उनके बीच के जो इंटरेक्शंस है उन्हें बोला वो इकोसिस्टम को क्या करते हैं, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट बन के है. ठीक है, स्टार्ट हो रहा है इकोसिस्टम से, देन अबायोटिक, बायोटिक. अबायोटिक फैक्टर्स में आता है फिजिकल, देन केमिकल. बायोटिक में आता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. ठीक है, देन केमिकल और बाइफिकेट होता है दो इसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, कंज्यूमर्स एनिमल्स, देन डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स. एनिमल हो रहा है बाइफिकेट तीन इसमें, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड ये आपको लर्न करना है. यस, यू हैव टू लर्न दिस. ईजियर कुछ नहीं है, बस आप 2-3 बार इसको अच्छे से देखोगे समझोगे तो याद हो जाएगा. ठीक है, नॉट अ बिग डील. देन स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम. Living organisms need different types of abiotic factors and they have different capacities to adapt with those abiotic factors. So some microbes need oxygen. कुछ माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एंड कुछ को नहीं होती. ठीक है, वाइल अदर्स डोंट. सो सम प्लांट्स नीड मोर सनलाइट वाइल अदर्स ग्रो वेल इन शेड. कुछ प्लांट्स को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, कुछ तो छाँव में भी बहुत अच्छे बड़े हो जाते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर इज 123. Each and every abiotic factor, air, water, soil, sunlight, temperature, humidity, affects the biotic factors in the ecosystem. ठीक है, हर abiotic factor हर biotic factors पे क्या करता है, अफेक्ट करता है इकोसिस्टम के. So the abiotic factors in an ecosystem decide which biotic factors will survive in it and what will be their number. The proportion of abiotic factors in an ecosystem is always changing as biotic factors use or excrete abiotic factors. Every biotic factor affects abiotic factors as well as other biotic factors around it. ठीक है, हर बायोटिक फैक्टर अबायोटिक फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है और उसके साथ साथ दूसरे बायोटिक फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है आसपास के. ओके, सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म in an ecosystem plays a very particular role while moving in that ecosystem. Then the position of any living organisms in context to other living organisms and the role it is playing is called niche. Okay, example, see example, a sunflower plant is a garden, evolves oxygen in the air. ठीक है, and provides food and shelter for insects like ant, honeybees etc. ठीक है, तो सनफ्लावर क्या करता है, गार्डन में वो ग्रो होता है एंड फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, इंसेक्ट्स को, जैसे एंट और हनीबीज को क्या करता है, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है. सिंपल है.
इंटरैक्शन अमंग फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हैं इकोसिस्टम के, उसके बीच का इंटरैक्शन। बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स को जब हीट दिया जाता है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स है, देन माइक्रो डिकम्पोजर्स है, ये माइक्रोब्स, ठीक है। देन उसके बाद अगेन ये अबायोटिक फैक्टर पे अफेक्ट करते हैं, जो कि फ्री मिनरल्स आर रिसाइकल, ठीक है। इसके जो भी फ्री मिनरल्स है वो क्या होते हैं, फिर से रिसाइकल होते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स न्यूट्रिएंट्स, सोलर एनर्जी, CO2, नाइट्रोजन, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। देन ये फोटोसिंथेसिस पे जाता है, फूड प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है, जो कि बायोटिक फैक्टर्स है, जो कि प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। देन अगेन हीट पे क्या होता है, एनिमल्स कंज्यूम फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं, ये जो प्लांट से जो फूड मिलता है उसको ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगेन ये आता है बायोटिक फैक्टर पे। तो ये सिर्फ साइकिल चल रही है। देन अगर ये मिनरल्स आर रिलीज, अगर मिनरल्स रिलीज करता है डेड बॉडी से, ठीक है, कुछ एनिमल्स वगैरह होते हैं वो कि जिनकी डेथ हो जाती है, जो कि मर जाते हैं, ठीक है, कुछ वक्त पे, तो क्या होता है, मिनरल्स रिलीज होते हैं, ठीक है, मिनरल्स रिलीज होते हैं। देन वो फॉर्म होता है माइक्रोब्स के इसमें। तो ये ऐसी एक साइकिल चल रही है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो रही है, साइकिल कंटिन्यूसली चल रही है। हर किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है। बायोटिक फैक्टर्स को जिंदा रहने के लिए अबायोटिक फैक्टर्स को जिंदा रहने के लिए बायोटिक फैक्टर लगते हैं, ठीक है। सो मतलब हर किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला है कि साइकिल, अगर इसमें से एक भी चीज़ गायब हो जाएगा तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं होंगी, ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएंगी अगर इसमें से आप एक भी चीज़ गायब कर दो तो। ओके, सो ये ऐसा, इसके ये है इंटरेक्शन अमॉन्ग द फैक्टर्स। ओके, देन most of the ecosystems are complex and there is a tremendous quantitative and qualitative variety of species in them. In ecosystems of tropical country like India, few species of living organisms are found everywhere in a large number. So remaining species of plants and animals are found in a small number. Some species are very few in number. Variety of ecosystems is found on Earth. Ecosystem के varieties अर्थ पे मिलती है. So each place has a different ecosystem. हर place का अलग अलग ecosystem है. Example, forest, pond, ocean, river, etc. Then types of ecosystems are formed according to size, place, climate, types of plants and animals. Okay. Next page number is 124. Then many types of ecosystems are found in biosphere. Their specific functions continues according to their environment. Though these ecosystems look independent and different, they are linked to each other directly or indirectly. जितने भी ecosystems है वो दिखने में independent है, different है, but वो सभी एक दूसरे से link है, एक तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, पर सभी एक दूसरे से लिंक है. Therefore we cannot separate these small ecosystems from each other, so but can classify them according to their functions. ठीक है, अपन उसको सेपरेट नहीं कर सकते, बट अपन उसके फंक्शंस के हिसाब से क्लासीफाई उसे कर सकते. In some regions on earth, a large area has same climate and abiotic factors. The living organisms in those areas are also similar. So a specific ecosystem develops in a vast area. Such large ecosystems are called biomes. So these biomes contains many small ecosystems. जो बायोमेस है उसमें बहुत सारे ऐसे स्मॉल इकोसिस्टम्स भी है. सो अर्थ इटसेल्फ इज अ वास्ट इकोसिस्टम.
अर्थ का खुद का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है एंड टू टाइप्स ऑफ बायोमास आर फाउंड ऑन द अर्थ, दैट इज लैंड, सो वन इज लैंड बायोमास एंड सेकेंड इज एक्वाटिक बायोमास. ठीक है, मतलब लैंड मतलब पानी, सॉरी जमीन वाला, एक्वाटिक मतलब पानी वाला. ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे लैंड बायोमास. द बायोमास विच exist only on land are called land biomass. Due to unequal distribution of abiotic factors, different types of ecosystems exist. Example: grasslands, evergreen forests, deserts, iceland ecosystem, ecosystems in taiga, uh, tropical rainforest, etc. Okay, first देखते हैं grassland ecosystem. ये क्या होता है? Grasslands develop where rainfall is not enough to grow big trees. Vast growth of grass is found in these ecosystems. Longer summer and limited rain develop dwarf plants in these areas. ठीक है, बहुत लंबा समर रहता है इस एरिया में एंड लिमिटेड रेन उसमें डेवलप होती है. सो एनिमल्स लाइक गोट, शीप, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, चीतल, tiger, cheetah, tiger, lion, etc. are found in this ecosystem. Similarly, various birds, insects, microbes are also present. Okay, ज़्यादातर आपने डिस्कवरी में देखा होगा ऐसा सीन. ठीक है, डिस्कवरी में दिखाते हैं, हिस्ट्री 18 डिस्कवरी पे ग्रासलैंड्स बहुत दिखाते. ठीक है, क्योंकि टाइगर, लायंस वगैरह ये सब वहीं पे ज़्यादातर मौजूद होते. सो एक टेबल गिवन है, इसे अपने को कंप्लीट करना है. ओके, क्या दिया है टेबल के अंदर? प्रोड्यूसर्स दिए हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स. पार्थेनियम, सिनोडम, कुसाली, जैसे दिया पे काउ, डियर, रैबिट. ठीक है, ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है. देन आते हैं स्नेक्स, बर्ड्स, जैकल्स, वोल्फ, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, टर्शरी होते हैं लायन, हाइना, वल्चर, काइट, ये सब आते हैं टर्शरी, मतलब छोटे कंज्यूमर्स. ठीक है, प्राइमरी कम लेवल वाले, देन उसके थोड़े से ज़्यादा वाले, देन उससे और ज़्यादा वाले. ठीक है, देन आते हैं डिकम्पोजर, जैसे फ्यूसारियम, एस्परगिलस. ठीक है, सो इसके आगे की लिस्ट दी है यहाँ पे, आप इस पे से देख सकते हैं. जैसे इसको कंप्लीट करना टेबल को, तो इसके बाद में ये लिस्ट दी है. ओके, सी दिस लिस्ट. जैसे निडल ग्रास, वाइल्ड ओट्स, फॉक्सटेल, राई ग्रास एंड बफेलो ग्रास. ठीक है, ये सब प्रोड्यूसर्स है इन टेम्परेट ग्रासलैंड. ठीक है, they have a bison, gophers, grasshoppers, mouse, then voles, coyotes, swift foxes. ठीक है, ये सब ब्लैक फुटेड फिटर वगैरह. then यहाँ पे आता है लायन एंड चीता. vultures, ये है डिकम्पोजर्स, vultures, mites, insects, larvae, then nematodes and earthworms. ये सब डिकम्पोजर्स हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को. ओके, Do you know 150 years ago, 150 साल पहले, दुधवा फॉरेस्ट was the habitat for single horn rhino. So मतलब इस फॉरेस्ट में ज़्यादातर क्या सिंगल हॉर्न राइनो ही इधर पे मिलते थे. सो बट इन 20th century this animal became extinct due to unrelenting hunting. On 1st April 1984, this rhino was restored there. So there are beard in captivity and then released in their habitat. For this 27 square kilometer grassland and forest where around the year water sources were available were selected. 2 observatories were established. These efforts are successful. ठीक है, उनके जो भी efforts थे वो क्या हो गए? सक्सेसफुल हो गए. नेक्स्ट फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन अ नेचुरल इकोसिस्टम वेयर variety of plants, animals and
बायोटिक फॉरेस्ट इज फाउंड, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम में जहाँ पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स क्या मिलते हैं, पाए जाते हैं। फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम एवरग्रीन, जो कि हमेशा ही ग्रीन होता है, ऐसा कुछ। ओके, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे दिया है नेशनल पार्क या फिर सेक्चुरी, देन यहाँ पे है स्टेट, ठीक है, यहाँ पे गियर दिया है, ये है गुजरात में। देन दच्चीगाम जम्मू कश्मीर, रणथंबोर राजस्थान, दाजीपुर महाराष्ट्र, काजीरंगा आसाम, देन सुंदरबन बंगाल, देन मेलघाट महाराष्ट्र, देन पेरियार केरला। ओके, ये कुछ स्टेट्स के नाम है, ये नेशनल पार्क जो भी यहाँ पे इस स्टेट में मौजूद है। यहाँ पे वन मोर एक टेबल आ रहा है, ठीक है, जिसे अपने को कंप्लीट करना है। राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फॉरेस्ट का अभी ग्रीन फॉरेस्ट का है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी एंड डिकम्पोजर, ठीक है, अभी इसके बारे में लिखना है। सो see this table. Okay, Indian rosewood, kikar, banyan, then insects, deer, rabbits and some small birds, then cobra, bear, hawk, owl, mongoose, then variety of fungi, decomposers है, then ashwagandha, cork, brahmi, sal, khair, then rodents, squirrel, birds, fox, tiger, lion, then variety of bacteria and fungi, ठीक है। सो ये टेबल था जो कि अभी गिवन था, जिसे आपने कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर इज 126, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। 17% of the earth's surface is covered by water and only 29% has land on it. 71% अर्थ का जो कि वाटर से कवर्ड है एंड सिर्फ 29% लैंड से कवर्ड है, ठीक है, ज़मीन से। सो देयरफॉर स्टडी ऑफ एक्वाटिक बायोमास बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्वाटिक बायोमास को स्टडी करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एरिया, एक्वाटिक बायोमास आर वाइड स्प्रेड। So types of aquatic ecosystems are freshwater ecosystem and marine water ecosystem and creek ecosystem. Okay. Then first देखते हैं freshwater ecosystem. Ponds, lakes and rivers are included in aquatic ecosystems. The transition of energy in these ecosystems is through water currents and rivers. Then decomposers are at the bottom of water reservoir. ठीक है, decomposers वाटर रिजर्वायर के एकदम बॉटम में क्या मौजूद होते हैं। सो दे डिकम्पोज डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्ट इनटू अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडीज है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल जो कि पानी के अंदर की, ठीक है, पानी के अंदर की बात हो रही है, तो जो भी पानी के अंदर की डेड बॉडीज मतलब सिर्फ एनिमल या फिर इंसान की बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट्स के भी डेड बॉडीज होती है। सो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जो कि मतलब कन्वर्ट इनटू अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, उसको डिकम्पोज करके अबायोटिक फैक्टर में कन्वर्ट कर लेता है। सो ऑब्जर्व सच इकोसिस्टम अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। चार्ट गिवन है सेम जैसे अपन इसके पहले में चार्ट्स देखे। यहाँ पे भी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स जो कि डेड बॉडीज को जो भी डेड सब्सटेंस, जो भी मटेरियल, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में जो कि हेल्प करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं डेड बॉडीज को। से दिस टेबल, साइनोबैक्टीरिया, दिस इज स्मॉल फिश लार्वा, देन एम्फीबियन फ्रॉग, देन एक्वाटिक बर्ड्स, देन उसको डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया। देन वेरियस साइटोप्लैंक्टन, देन क्रील, देन व्हेल, देन शार्क्स, इसको कौन डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया, फंगी, मोल्स, देन वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम का है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मरीन इकोसिस्टम। मरीन प्लांट्स ग्रो इन दीज इकोसिस्टम। Shallow water contains small fishes, prawns feeding on algae.
द सेंट्रल पार्ट ऑफ सी हैज़ लेस नंबर ऑफ एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जो सेंट्रल पार्ट होता है सी का, वहाँ पे बहुत ही कम नंबर ऑफ एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। सो लार्ज फिशेस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि बड़े बड़े फिशेस होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ओशन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, so the bottom of ocean has more number of decomposers. Dead bodies of plants and animals, waste materials are decomposed by bacteria. तो dead bodies वगैरह जो भी waste materials है, ये सब बैक्टीरिया की हेल्प से क्या होता है, डिकम्पोज होता है। मतलब बैक्टीरिया हेल्प करता है डिकम्पोज करने के लिए। नेक्स्ट पेज नंबर इज 127, diminishment of ecosystem due to human interference. Many human activities have side effects on functions of ecosystems and cause their diminishment. Example, mining and cause their diminishment. Example, mining and excessive cutting of trees exchanges the use of land. So interaction between biotic and abiotic factors are also affected. ठीक है। माइनिंग एंड एक्सेसिव कटिंग मतलब एकदम ज़्यादा खोदना और ज़्यादा ही ट्रीज़ का कटिंग करना चेंजेस द यूज़ ऑफ लैंड। सो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का जो इंटरेक्शन होता है उस पर क्या होता है, इसका अफेक्ट होता है। सो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम। जो इंसान जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर करते हैं उस वजह से इकोसिस्टम पे अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। So there can be transformation of an ecosystem from one to another or extinction of a species. Next आता है human activities responsible for diminishment of ecosystems। ठीक है, इकोसिस्टम को डिमिश मतलब ख़राब करने के लिए, उसको और बिगाड़ने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। Humans are the consumers in an ecosystem. See, humans एक consumer है ecosystem में, ठीक है। Ecosystems can provide basic needs in normal conditions, but due to increased population, man kept on snatching natural resources on large scale. Changing lifestyle demands more than necessary। मतलब क्या हो गया, फिर बाद में लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होने लगा। मतलब उन्हें जो ज़रूरत रहती है, मतलब जो नेसेसरी है उससे उनको ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। उनकी डिमांड और बढ़ने लगी, नेसेसरी से उन्हें ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मोर देन नेसेसरी। सो दैट हैज़ इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम्स एंड हैज़ जनरेटेड वास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट। सो ये सब क्या हो गया, इस वजह से इकोसिस्टम में ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीज होने लगा और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट जनरेट होने लगा। अर्बनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा रूरल एंड अर्बन, ठीक है। सो ड्यू टू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड्स, marshlands, wetlands, forests and grasslands are being destroyed for buildings and other basic facilities around. As a result of this human interference, ecosystems either change or get completely destroyed. देखिए ये सब की वजह से, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, इकोसिस्टम या तो चेंज हुआ है या फिर पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके। Industrialization and traffic. Raw materials required for industrialization are obtained by destroying forests. This results in destruction of forest to provide the amenities for increased traffic. Many times roads and railways are built through forest and wetlands. ठीक है, ये सब ट्रैफिक को और मतलब टू प्रोवाइड एमिनिटीज फॉर इंक्रीज ट्रैफिक को रोकने के लिए क्या होता है, इन्होंने क्या किया, बहुत बार जो भी रोड्स और रेलवेज को फॉरेस्ट या फिर वेटलैंड के थ्रू क्या किया बनाए, ठीक है। उन फॉरेस्ट हटा के वहाँ से रोड्स निकाली या फिर रेलवे ट्रैक्स निकाली गई है, ठीक है।
बढ़ते ट्रैफिक को रोकने के लिए। देन अदर टूरिज्म, पीपल विजिट scenic places mainly for nature watch, entertainment and visit to sacred places. टूरिज्म, पीपल विजिट मतलब ज़्यादातर लोग का जैसे सीनरी जहाँ पे होती है, ठीक है, वैसे जगह पे मेनली ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक है, वो सब नेचर को देखने के लिए। देन एंटरटेनमेंट की जगह एंड कुछ पवित्र प्लेसेस पे जैसे कि मंदिर हो गया, ठीक है, तो ये सब पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जाना, विजिट करना। सो अ लॉट ऑफ एमिनिटीज आर क्रिएटेड फॉर दिस टूरिस्ट, सो दीज causes destruction of local ecosystem due to increased stress. Then large dams, जो बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं, डैम्स कवर वास्ट लैंड्स, ठीक है, बड़े बड़े लैंड्स कवर कर लेता है डैम, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा डैम, लार्ज डैम जैसे बहुत बड़े बड़े लैंड है, इतना सारा पानी उनको वो स्टोर करके रखते हैं डैम्स के अंदर। तो सोचो वो कितना लैंड कवर कर रहा है, कितना ज़मीन का हिस्सा कवर करके रख रहा है। So the forest or grassland in that area get converted into aquatic ecosystem, ठीक है, फॉरेस्ट या फिर जो भी वहाँ पे ग्रासलैंड था, जो भी फॉरेस्ट था, वो जो एरिया था वो काय में कन्वर्ट हो गया है अभी एक्वाटिक इकोसिस्टम में, वो भी कन्वर्ट हो गया, डैम बन गया ना वहाँ पे। तो डैम मतलब क्या, वहाँ पे पूरा पानी है, इसका मतलब है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम वहाँ पे क्या हो गया, अभी वो कन्वर्ट हो गया फॉरेस्ट से। सो डैम्स ऑल्सो लेसन द वाटर करंट इन लोअर एरिया, therefore the previous ecosystems in that running water get destroyed, ठीक है। तो लोकल एरिया के अंदर क्या हो गया, डैम्स ने वाटर करंट को लोकल एरिया में क्या कर दिया, कम कर दिया। so, इसी वजह से जो पहले का इकोसिस्टम है इन दैट रनिंग वाटर गेट डिस्ट्रॉय, तो इसलिए पहले का इकोसिस्टम जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। नेक्स्ट पेज नंबर इज 128। वॉर्स, डिफरेंसेस मतलब वॉर्स जो भी बैटल्स, लड़ाइयाँ जो होती है, डिफरेंसेस एंड कंपटीशन ओवर लैंड, वाटर, मिनरल रिसोर्सेज और सम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस लीड टू वॉर अमॉन्ग ह्यूमन रेसेस, ठीक है। डिफरेंसेस या फिर कोई भी कंपटीशन लैंड को लेके, ज़मीन को लेके, पानी को लेके, या फिर कोई भी मिनरल रिसोर्सेज को लेके, या फिर कोई भी इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल रीजन को लेके जो भी वॉर्स हुए हैं, मतलब डिफरेंसेस जो भी कॉम्पिटिशन्स है उससे क्या होता है, वॉर तैयार हो जाता है लोगों के बीच में, ठीक है। सो हेवी बॉम्बिंग एंड माइन एक्सप्लोजन आर डन इन वॉर, ठीक है। हेवी बॉम्बिंग और माइन एक्सप्लोजन्स, धमाके, एक्सप्लोजन्स वगैरह क्या होते हैं, वॉर के अंदर होते हैं। सो दीज आर नॉट ओनली लाइफ थ्रेटनिंग बट ऑल्सो चेंज और डिस्ट्रॉय नेचुरल इकोसिस्टम। ये सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग ही नहीं है, इससे क्या होता है, इससे अपना जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो चेंज और डिस्ट्रॉय भी होता है। दस नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस रिजल्ट इन चेंजेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। जितने भी नेचुरल डिजास्टर है या फिर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये क्या करता है, अपना जो भी इकोसिस्टम है उसको क्या करता है, चेंज करता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। द नेचुरल इकोसिस्टम्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज दे मेंटेन बैलेंस इन द बायोस्फीयर, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, मतलब वो हमेशा प्रोटेक्टेड होना ही चाहिए, क्योंकि वो बायोस्फीयर का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है, एज दे मेंटेन बैलेंस इन द बायोस्फीयर। ओके, सो दिस चैप्टर एंड्स हियर एंड इस चैप्टर के नीचे एक्सरसाइज दी है, आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा जो कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आपको उसमें से मिल जाएंगे। ओके।